नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। कथा व्यास पूज्य हरि जी ने किया भगवान की लीलाओं का मार्मिक वर्णन। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के दहली बाजार स्थित पूरे भीखादास तिवारी गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथा के दूसरे दिन अयोध्या धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथा व्यास पूज्य हरि जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति की महिमा का भावपूर्ण और मार्मिक वर्णन किया। पूज्य हरि जी ने भगवान की कथाओं का वर्णन करते हुए कहा कि भागवत कथा जीवन को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर ले जाती है। उनकी वाणी सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। भजन सुनकर श्रोता हुए मंत्रमुग्ध। कथा समापन के अवसर पर मुख्य यजमान अयोध्या प्रसाद तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी मुनि तिवारी ने व्यासपीठ की विधिवत आरती उतारी और समस्त श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस पावन अवसर पर राम मनोहर तिवारी, आनंद तिवारी, सत्यादेव तिवारी, दुर्गेश तिवारी, सिंटू तिवारी, दीपा तिवारी, खुशी तिवारी, कोमल तिवारी, प्रदीप तिवारी, बसंत लाल समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी एवं आसपास के श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा स्थल पर भक्ति और आस्था का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। तो क्यों कहते हैं गृहस्थ आश्रम बड़ा है? क्योंकि आप देखिए, किसान अगर अपनी जमीन पर बीज बोता है और उससे फल पैदा हो, जब फसल पैदा होती है तो वो काट करके अपना गुजारा तो करता है, लेकिन जब उसको मार्केट में बेच देता है तो दूसरे लोग खरीदते हैं। ऐसा करते करते पूरे संसार का भरण पोषण हो जाता है। और आप देखिए कि महात्मा चाहे कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े धन्ना सेठ हों, कितने बड़े अरबपति खरबपति हों, लेकिन गेहूं की रोटी सारी दुनिया खाती है। और वो गेहूं की रोटी पैदा कौन करता है? आप लोग पैदा करते हैं, हम लोग पैदा करते हैं। जो किसान है और गृहस्थ आश्रम से ही सब कुछ निकल करके संन्यास आश्रम में जाता है और सन्यासियों के द्वारा उनका भी भरण पोषण होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। लेकिन इस आश्रम में रहने के लिए कुछ नियम है। नियम ये है कि जितना हम कमाते हैं, पहला कर्तव्य है कि अपने परिवार को भरण पोषण हम करें, अच्छी तरह अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ सिखाएं, समाज में रहने के लिए उनको संस्कार प्रदान करें। और जब उससे हमारा कुछ बच जाए तो हमको अपने परिजनों के ऊपर खर्च करना चाहिए। फिर उससे भी बचे तो समाज में खर्च करना चाहिए, तीर्थ यात्रा में खर्च करना चाहिए। और अपनी कमाई का 10% तो नियम है कि दान धर्म में खर्च करना चाहिए। इससे दान अपने धन की सदगति होती है। एक बार प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से मनुष्य यौन इतनी पवित्र यौन है, इतनी बढ़िया यौन है, जिसको पा करके हम परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण इसी योनि में करते हैं। अन्यथा पशुओं की तरह हम भी